जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने पिछली वीडियो में उपसर्ग पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कारक। तो दोस्तों, पेपर में कारक संबंधी अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं हमसे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कारक। कारक शब्द किर धातु और नवुल प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, तो समझते हैं। क्रिया के जनक को कहते हैं कारक। जो क्रिया का जनक होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। इसमें लिखा है कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। इसका संबंध क्रिया से होता है। सब जिन शब्दों का सीधा संबंध क्रिया से होता है। एक एग्जाम्पल दिया है कि मोहना पठती, तो मोहन इसमें काम करने वाला व्यक्ति है और पठती क्या है? इसमें क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या जानते हैं। संस्कृत में कारक की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये हमारे क्या हैं? 6 कारक हैं। ठीक है, संबोधन और संबंध कारक की गणना संस्कृत में नहीं की जाती है। क्या आप समझ रहे हैं कि संबोधन और संबंध कारक की गणना काय में नहीं की जाती है? संस्कृत में नहीं की जाती है। इस तरह केवल यहाँ तक हमारे देखो। अब हम समझते हैं कारक और कारक चिन्ह। कर्ता का ने, कर्म को कर्ण से या द्वारा के द्वारा भी होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और संबंध काकी के अधिकरण में पर। इनमें से 2 कारक ऐसे हैं, एक ये है संबंध और एक संबोधन और ये वाला संबंध। इन दोनों का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है। ये चीज़ें हम संबोधन हे ओ अरे जे हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। पहला कारक कर्ता कारक, जिसे हम प्रथम विभक्ति के रूप में जानते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है। क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ शब्द और दिए हैं कि प्रतिपादिकार्थम, प्रतिपादक का अर्थ हो, लिंग हो, परिणाम हो, वचन हो। इनमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति होती है। प्रतिपादक अर्थ में देखो कृष्ण श्री ज्ञानम, और लिंग में तट तटे तटम। ठीक है, परिणाम नापतोल में द्रोणम व्रीहि, वचन में एक दुई और बहुवा। और जैसे एक छात्रा क्रीडती, बहुवा छात्रा क्रीडंती, यानी एक छात्र खेलता है और बहुत सारे छात्र खेलते हैं। तो इनमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अगला कारक देखते हैं। कर्ता कारक से पहले एक चीज और बता दें कि जो संबोधन कारक है इसे भी प्रथम विभक्ति में ही माना जाता है। जैसे हे राम, हे लता, तो इन शब्दों का प्रयोग प्रथम विभक्ति में ही माना जाता है। इसलिए संस्कृत में इनके लिए कोई अलग से कारक नहीं है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, एक वचन समृद्धि, संबोधन के एक वचन में समबुद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, और उक्त कर्ता व उक्त कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। यानी संबोधन में कर्ता हो चाहे कर्म हो, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति होती है। अब देखते हैं दूसरा कारक हमारा है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। यानी व्यक्ति जो कर रहा है वही क्या है? कर्म है। जैसे रमेश वेदम पढ़ती, तो रमेश क्या काम कर रहा है? वेदों को पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? वेदों को। पढ़ना तो इसमें क्रिया है, रमेश करता है, तो इसमें कर्म क्या है? वेदम। गोपाल फलम खादती, खाना तो क्रिया है, गोपाल करता है, तो क्या है? कर्म, फलम। ठीक है, एक चीज और देखते हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ये पहले ही हम बता चुके हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, मोहना ग्रामम गच्छति, मोहना कहाँ को जाता है? ग्राम को, तो इसमें ग्रामम शब्द क्या है? द्वितीय विभक्ति का। दिनेश विद्यालयम गच्छति। ठीक है, कुलदीप ग्रंथम पढ़ती और पूजा पत्रम लिखती। जिन शब्दों में कौन सी विभक्ति है? हमारी द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक है। ठीक है, इनमें कर्म कौन सा शब्द है? जो बीच बीच में मैंने जिन पर निशान लगाए हैं। ठीक है, अभिता यानी दोनों ओर, पतित यानी चारों ओर, सर्वत्र यानी सभी ओर, निकषा यानी निकट। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक शेयर